नमस्कार, मैं हूं प्रकाश रावत। आप देख रहे हैं अपना जिला रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का रुमसी गांव इन दिनों आस्था, संस्कृति, परंपरा के अनोखे रंगों में डूबा हुआ है। 21 नवंबर से शुरू हुआ पांडव नृत्य अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और आज चक्रव्यूह मंचन मानो पूरा गांव उसी क्षण में खो गया हो। रुमसी ही नहीं, आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग मंचन देखने पहुंचे। जगह जगह सिर्फ श्रद्धा, उत्साह और संस्कृति की गूंज सुनाई दे रही थी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण रावत भी पहुंचे। उन्होंने कहा, केदार घाटी की यही घाटी पांडवों की मोक्ष यात्रा की साक्षी रही है। पांडव नृत्य उस विरासत को आज भी जीवंत रखे हुए हैं। उधर रुमसी गांव का माहौल इन दिनों और भी खास है। प्रवासी और ध्यानी बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। कई लोग वर्षों बाद अपने रिश्तेदारों और बचपन के साथियों के साथ मिल रहे हैं। ध्यानियों की जुबान पर सिर्फ एक ही भाव है कि यह पांडव नृत्य हमें फिर से अपने गांव, अपनी जड़ों और अपनी यादों से जोड़ रहा है। रुमसी गांव इन दिनों सच में आस्था, अपनत्व और भावनाओं का संगम बना हुआ है। हम यह सिखाती है, धर्म के मार्ग में कठिनाइयां आए तो उसका सामना धैर्य और पराक्रम से करना चाहिए। आज रुमसी गांव में चक्रव्यूह का यह आयोजन हुआ और मुझे भी आने का मौका मिला, अपने सभी साथियों को मुखातिब होने का मौका मिला। और ये हमारी परंपराएं हैं, पहाड़ की परंपराएं हैं। पांडव यहीं आए हैं, पांडवों को मोक्ष जो है इसी घाटी में हुआ है। वो हमारे पितृदेव हैं, इसीलिए आज जो है यहाँ पर तमाम जो इस क्षेत्र की जनता आ रखी थी, इसका आनंद उठाने के लिए आ रखी थी। और साथ में जिस तरीके से धर्म की हानि होती है, न्याय की हानि होती है, वो भी इस चक्रव्यूह के माध्यम से प्रदर्शित हुआ है। इसका भी एक जो है जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है ये। और आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं। रुमसी गांव के मैं तमाम साथियों का, तमाम लोगों का, आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे यहाँ पर स्वागत किया है। मैं आज अपने मायके रुमसी में आई हूँ। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन किया गया है, जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति से है। और मैं ये समझती हूँ कि हम सब उत्तराखंडवासी की जो संस्कृति है वो दिखाने का, उसको आगे ले जाने का आप सभी को अवसर मिलेगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे चक्रव्यूह का मंचन हुआ है, सारी दिहाड़ियों को बुलाया है। आज के इस नए जनरेशन में जहाँ इंटरनेट इतनी जल्दी पहुँचता है, सब कुछ है, लेकिन जितना भी प्रसार हो जाए इंटरनेट का, लेकिन जो अपनापन मिलने में होता है वो अपने गांव में ही होता है। आज देश विदेश में है धियानी, सारे जगहों पे फैली हुई है, लेकिन आज हम 12 साल में हमारे इस गांव में पांडव लीला का आयोजन हुआ है। तो 12 साल में हमने जो बुआ लोग, दीदी लोग, अपने फ्रेंड सर्कल देखे होंगे बचपन में, वो आज हमें मिल रहे हैं। तो हम अपनी दिल की गहराई से आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कि हमें कितनी खुशी हो रही है कि हम अपनी 12 साल जो पहले हमने अपनी दोस्त, फ्रेंड सर्कल सब कुछ देखा होगा, आज वो मिल रहे हैं। आप मतलब हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, गांव को, जो 12 साल में इस चीज का आयोजन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं हर 5 साल में ये करते रहे और हम अपने परिवार से, अपने मायके से मिलते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रकला रावत है, मैं रुमसी गांव से हूँ। आज हमारे गांव में चक्रव्यूह मंचन हो रहा है, जो कि 12 तारीख दिसंबर को हो रहा है और 14 तारीख दिसंबर को कमल व्यू है और 16 दिसंबर को समापन है। तो आप सभी लोग आने का कष्ट करें। हम यहाँ सभी दिहाड़ी लोग आ रखे हैं और यहाँ पे सब लोग मिल रहे हैं। और जो है कि पुरानी दिहाड़ी लोग हैं वो सब आ रखे हैं। कोई तो हमने कभी देखा ही नहीं है, वो आज हमसे मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो 22 साल 21 साल पहले आई थी, बीच में किसी कारण से नहीं आई थी और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भावुक हो रहे हैं हम लोग। हम ये देख के सोच रहे हैं कोई बुला रहा है, आ रहे हैं। हमारे पांडव लीला के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह रावत जी से, जो कि दुर्योधन के जिन्होंने अभिनय किया है। मैं संयोजक हूँ और अपना जिला रुद्रप्रयाग में मैं आपका और आपकी टीम का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर ये पांडव नृत्य 11 साल पहले हुआ था और इस साल हमारे नौजवानों में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे मातृशक्ति में ये ऊर्जा आई है कि इस बार इस परंपरागत जो संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मा लिया है, सारे नवयुवकों ने एक बार फिर करके दिखाया है कि यह संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए।
मैं ही इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ, मगर मैं बाहर रहता हूँ किसी कारणवश। और 11 साल के बाद यहाँ पे जो चक्रव्यूह का आयोजन किया जा रहा है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। हम अपनी मातृभूमि को माने प्रणाम करने आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहीं जगह से आए हैं और कहीं ऐसे लोग हैं कि जो कहीं वर्षों बाद हमें मिले हैं। आज की पीढ़ी ऐसी है, मैं बहुत सारी पीढ़ियों को नहीं जानता हूँ, मगर मेरा सौभाग्य है, मेरे को उनसे भी मिलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर भविष्य में मिलते नहीं मिलते तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा उनसे संपर्क हो रहा है। तो मैं पांडव लीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। और हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं, दिलीप रावत जी, विनोद हमारे चाचा जी हैं, जगमोहन सिंह रावत जी हैं, सभी अपनी माने कार्य के कारण इधर उधर रहते हैं। पर आज मैं पता नहीं कितने सालों बाद मैं इनसे मिला हूं। मेरा धन्यवाद, माने सौभाग्य है। मैं धन्यवाद, नमस्कार। और हमारा जो ये चक्रव्यूह का मंचन था, ये 1982 से शुरू हुआ था। ये 1982 से आज ये हमारा 7वां चक्रव्यूह है। और जो हमारा परसों कमल व्यूह होगा, वो चौथा कमल व्यूह होगा। और हम चाहते हैं हमारी जो परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, इसका संवर्धन होना चाहिए, इसका पोषण होना चाहिए। जिस जाति का अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं नहीं होती हैं, वो समाज विलुप्त हो जाता है। संसार में जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक भारतीय सभ्यता है जो आज तक जीवित है। जैसे कि इकबाल ने कहा है, सारे जहां में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और हमारा सौभाग्य है कि पांडव यहाँ आए, पंच केदार यहाँ हैं, पंचबद्री यहाँ हैं, और सब यहाँ देवभूमि है, यहाँ के कण कण में शंकर है। और मैं सभी के उज्जवलमय भविष्य की कामना करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना जिला रुद्रप्रयाग आपने जो है हमारी शोभा बढ़ाई है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और पूरी ग्राम सभा की ओर से हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप हमारी इस कार्यक्रम में आए। और पुनः जो है 14 तारीख को हमारा कमल व्यूह भी है और आप सादर आमंत्रित हैं। इस समय ज़्यादा न कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जिला रुद्रप्रयाग मीडिया प्रभारी भाई जी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारी संस्कृतियां हैं, वो संस्कृतियां जो हैं नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जहां हम पाश्चात्य संस्कृतियों का अनुसरण कर रहे हैं और अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं, जबकि हमारे जो ढोल सागर है उसमें तो अथाह भंडार है, नृत्य का अथाह भंडार है। ऐसी हमारी जो पांडव जो नृत्य है वो है केवल शारीरिक मुद्राओं का मंचन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृतियों का संवर्धन या हस्तांतरण भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूं और भाई वीरेंद्र को आमंत्रित। सर्वत्र महाभारत है, प्रत्येक के मन में महाभारत है। महाभारत के जितने चेतना के स्तर हैं या जो हमारे मलिन मन में जो दम, झूठ, कपट और छल छद्म है या ईर्ष्या के भाव है, वो महाभारत में है। दूसरी तरफ इस जो मलिनता से अस्पर्शित आत्मा है, वो गीता का भाव है। और प्रत्येक आदमी जो है महाभारत, प्रत्येक के मन में महाभारत है। धन्यवाद। आज हमारी यहाँ पर चक्रव्यूह हुआ और हमारे चक्रव्यूह में कुछ पुराने कलाकार भी थे। होना भी बहुत जरूरी है कि नई जो है पीढ़ी जो है समझने के लिए पुराने कलाकारों से सीखे, चाहे रामलीला हो, चाहे पांडव नृत्य हो, पांडव लीला हो। तो पुराने कलाकार जो है मंझे होते हैं, नए कलाकारों को भी सीख लेनी चाहिए उनसे। और हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति, परंपरा, विरासत को जिंदा रखना है। तो हमारे समय समय पर पांडव नृत्य हो गए, बगदाद नृत्य हो गए, और जैसे नागलीला होती है, इस प्रकार के जो है आयोजन होने चाहिए समय समय पर। इसीलिए जो हमारे देवभूमि की, इसी प्रकार से हमारी देवभूमि की, उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, विरासत जो है आगे बढ़ती रहेगी। और हमारे 14 तारीख को यहाँ पर कमल व्यूह का भव्य और दिव्य मंचन होगा। आप सभी से, आपके माध्यम, अपना जिला रुद्रप्रयाग के माध्यम से जितने भी लोग जो है आपसे जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों का हौसला जो है अफजाई करें। और इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका।